जो चुनावी मुद्दा जिस पे सरकार ने चुनाव लड़ा है इस ज़िले में या इस देखा जाए तो इस आसपास के क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव उसी को कहीं ना कहीं इन्होंने अछूता छोड़ दिया। निराशाजनक बजट होने के कारण निमाड़वासी उनसे नाखुश है। खरगोन जिले का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के न तो जनप्रतिनिधि अपनी बात उठा पाते हैं, न सरकार यहाँ की ओर ध्यान देती है। ये निष्क्रियता है इनकी विधायक महोदय की, सांसद महोदय की और चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री की। एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें बताया गया कि 2 लाख बच्चों ने स्कूलें छोड़ दी है। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम अंधकार में है। जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि निमाड़ की बात बड़े ठोस पूर्वक रूप से लोकसभा में और विधानसभा में उठाए ताकि बजट में यहाँ कुछ मिले और यहाँ के लोगों का कल्याण हो। निमाड़ के लोगों के लिए एक विश्वासघाती हुआ है, निमाड़ को कुछ नहीं मिला इसमें। नमस्कार, IBC 24 के मालवा डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं शशिकांत शर्मा। आज मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और बजट को लेकर हम यहां खरगोन में प्रबुद्ध नागरिक हमारे साथ में मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है आज बजट पेश किया गया। मोहन सरकार का जो है यह पहला बजट था, उसमें खास तौर पर निमाड़ को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसके लिए जो है आज जो बजट पेश किया गया, निमाड़ को इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या लगता है आप? मोहन सरकार का जिस तरह से इस बार जो बजट आया है, इससे काफ़ी उम्मीदें थी निमाड़ मालवा के लोगों को, ख़ास तौर से निमाड़ के लोगों को। और विशेष रूप से एक बात यह है कि मंदसौर, नीमच और सिवनी को जिस मेडिकल का बजट में शामिल किया गया, लेकिन खरगोन को नहीं किया गया। जबकि खरगोन में यहाँ संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन चलाया गया था, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया था और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखे गए थे। इतना बड़ा आंदोलन चला, विधानसभा में इसकी घोषणा भी हुई और जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री आया तो उसने हर बार यही कहा कि मेडिकल कॉलेज खरगोन में ज़रूर बनेगा। इस बार बाउंड्री वॉल ज़रूर बना दी उन्होंने, लॉलीपॉप दिखाया चुनाव के समय, लेकिन अभी तक बजट में अगर मेडिकल कॉलेज को शामिल नहीं किया गया तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक तरह से ये कहा जाए कि निमाड़ के लोगों के लिए एक विश्वासघाती हुआ है, निमाड़ को कुछ नहीं मिला इसमें। तो मैं समझता हूँ कि मोहन सरकार से जिस तरह की उम्मीद हम लोगों को थी, निमाड़ वासियों को, उस पर ये बजट खरा नहीं उतरा है और हमें बड़ा अफसोस है कि ये बजट बड़ा निराशाजनक है। और यहाँ हम बता दें कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ पर खरगोन की एक आम सभा में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वॉल की घोषणा की गई थी और शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन इस बजट में जो है इसको शामिल नहीं किया गया, जबकि तो मध्य प्रदेश के मंदसौर, सिवनी और अन्य इलाकों में जो है ये 3 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलना था, मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं शुरू हुई? देखो, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज़ादी के बाद से ही खरगोन जिले का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के न तो जनप्रतिनिधि अपनी बात उठा पाते हैं, न सरकार यहाँ की ओर ध्यान देती है। ये बात सत्य है कि खरगोन को मेडिकल कॉलेज इस साल यहाँ पर चालू होना था, लेकिन अभी जैसे सिवनी, मंदसौर और नीमच में दिया गया है, तो ये यदि इनकी लाइन यदि तय की जाए तो बड़वानी, खंडवा और खरगोन ऐसे 3 जगह लगातार कॉलेज वहाँ पे सिवनी, मंदसौर और नीमच के गिने जा सकते हैं। तो ये बड़ा दुखद है और निमाड़ वासियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। निमाड़ एक आदिवासी अंचल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी लोग बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर इलाज करवाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और रोज़गार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि निमाड़ का विकास करे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि निमाड़ की बात बड़े ठोस पूर्वक रूप से लोकसभा में और विधानसभा में उठाए ताकि बजट में यहाँ कुछ मिले और यहाँ के लोगों का कल्याण हो। क्या कहना चाहेंगे आप मेडिकल कॉलेज को लेकर? जिस प्रकार से घोषणा होनी थी विधानसभा में, आज बजट पेश किया गया, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है इससे बहुत उम्मीदें थी, खास करके हमारे खरगोन वासियों को, लेकिन वो उम्मीद पे मतलब बजट पेश नहीं हुआ। मोहन जो सरकार, जो नई सरकार बनी थी, उनसे बहुत शिक्षा के लेकर काफ़ी ये था, लेकिन देखा गया, अभी मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें बताया गया कि 2 लाख बच्चों ने स्कूलें छोड़ दी है। ये सा मेरे पास एक न्यूज़ में आप पढ़ा मैंने। तो शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम करना, बजट पेश करना था, लेकिन शिक्षा पे न काम कर रहे, इसलिए बच्चे स्कूलें छोड़ रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 3-3 4 साल तक अभी स्कॉलर भी नहीं मिली है, अभी भी नहीं मिली है।
उस पर कुछ को करना था, लेकिन उस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य पे जैसे मेडिकल कॉलेज का 3 जिलों मध्य प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। मध्य प्रदेश अछूता है, जबकि बहुत मेडिकल कॉलेज बहुत चर्चाओं में रहा मध्य प्रदेश का खरगोन का। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ सिर्फ एक बाउंड्री वाल पकड़ा दी है, उसको हम देख के खुश हो जाते हैं कि यार मेडिकल कॉलेज कभी न कभी बनेगा। हो सकता है कभी बने नहीं, लेकिन वो ये खुश करने के लिए रहा है। आज हॉस्पिटलों की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बाढ़ आ गई खरगोन ज़िले में, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। वहाँ का बजट वो उसमें कुछ करना चाहिए सरकार ने, लेकिन वहाँ भी कुछ कर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं ये लगा आम पब्लिक के लिए कोई खास बजट नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? हमारे माननीय मोहन यादव जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने जो अभी मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे यहाँ बजट नहीं दिया, इसके लिए मैं बड़ा अफसोस जाहिर करता हूँ, क्योंकि चुनावी मुद्दों में ये सब सारी चीज़ें चली है। मतलब जो भी नेता आया उन्होंने ये घोषणा करी है कि इस बार मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन वो नहीं खोलागा। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम अंधकार में है। यदि बजट में इसकी चर्चा होती तो शायद हमारे निमाड़ वासी जो है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते, लेकिन निराशाजनक बजट होने के कारण निमाड़ वासी उनसे नाखुश है और ये उम्मीद आगे नहीं जता पा रहे कि बाउंड्री वॉल के बाद में वो मेडिकल कॉलेज दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे। कितनी उम्मीदें थी मेडिकल कॉलेज को लेकर? देखा जाए तो जो खरगोन ज़िला है, इसमें मेडिकल कॉलेज को लेके एक मेन मुद्दा था जो चुनाव के समय का, उसको लेके बजट में इस बार कुछ देखने को नहीं मिला है। जबकि भाजपा सरकार को प्रदेश से, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सराहा, मगर कहीं ना कहीं जो अगर खरगोन के जो आसपास के निमाड़ के ज़िले, उसकी मेन जो अभी खंडवा में मेडिकल कॉलेज डला है, वैसे ही खरगोन में भी मांग की गई थी, मेन मुद्दा था, मगर उसको लिए कुछ भी अलग से नहीं कहा। अन्य जो ज़िले हैं, नीमच है, मंदसौर है, छिंदवाड़ा, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे दिए, माना कि वहाँ भी ज़रूरत है, मगर जो चुनावी मुद्दा जिस पे सरकार ने चुनाव लड़ा है इस ज़िले में, या इस देखा जाए तो इस आसपास के क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव, उसी को कहीं ना कहीं इन्होंने अछूता छोड़ दिया। वहीं जो अगर निमाड़ और क्षेत्र की बात करिए तो वहाँ दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से मतलब पारित किया गया है। अब देखना ये है कि मोहन सरकार जो पहली बार अपना बजट पेश किया है मोहन सरकार ने, तो क्या कुछ अलग करेगी। मगर जहाँ तक अगर देखा जाए कि मेडिकल कॉलेज की बात थी, तो उससे ये ज़िला अछूता रह गया है। कहीं ना कहीं इसलिए कुछ करना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत उम्मीदें थी लोगों को? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों भाजपा की झोली में गए हैं। खरगोन की जनता ने उन्हें बहुत सराहा है, और इसलिए सराहा था कि वो मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे। हालांकि चुनाव के पहले इन्होंने मेडिकल कॉलेज की वॉल बाउंड्री, जो मेडिकल कॉलेज बना ही नहीं उसकी वॉल बाउंड्री का इन्होंने भूमि पूजन कर दिया है। मुख्यमंत्री कर चुके हैं, सांसद महोदय कर चुके हैं, बड़े नेता जितने भी आए प्रधानमंत्री कर चुके हैं। सिर्फ खरगोन की जनता को इन्होंने छलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और रही बात यहाँ पे रोज़गार की करेंगे बात अगर, तो ये निष्क्रियता है इनकी विधायक महोदय की, सांसद महोदय की और चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री की। जो चिट्ठी से निकले हुए हैं वो क्या काम करके दिखाएंगे। खैर, जनता खरगोन की भोली भाली है, मासूम है, सब देख रही है तमाशा। आने वाले समय में बरोबर इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये थे खरगोन के प्रबुद्ध नागरिक, जिनका कहना है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, और वादे भी किए। और मुख्यमंत्री स्वयं जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने करोड़ रुपए की लागत से वॉल बाउंड्री का निर्माण तो कर दिया मेडिकल कॉलेज का, लेकिन आज जो बजट पेश हुआ है उस बजट में खरगोन का कहीं भी नामो निशान नहीं है। इससे आम जन को जो है निराशा जरूर है। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।